रेनू, ये क्या है? तुम अब तक रो रही हो? कुछ नहीं अभी, मैं अपनी तकदीर पर रो रही हूँ। अभी ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? जब भी किसी चीज के बारे में सोचती हूँ तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो गया? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भैया और भाभी नाराज होकर घर छोड़कर चले गए और तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ। अरे वो तो मुझ पर नाराज होकर गए हैं। भैया अक्सर मुझ पर नाराज हो जाते हैं, फिर अपने आप मान भी जाते हैं। नहीं अभिषेक, नाराज होने में और नाराज होकर घर छोड़कर चले जाने में बहुत फर्क है। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने भैया और भाभी के साथ कुछ पल ही नहीं बिताए कि वो लोग घर छोड़कर चले गए। पता नहीं वो लोग क्या क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। मेरे देखते देखते ये घर टूट गया और मैं चुपचाप खड़ी देखती रही। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। वैसे देखा जाए तो सारी गलती भाभी की थी। उन्होंने ये सब जानबूझकर किया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि भैया ने उन्हें समझाने की बजाय उनकी तरफदारी क्यों की। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है कि वो लोग हम पर भरोसा नहीं कर पाए? रेनू, ऐसा कुछ नहीं है। भैया ने आवेश में आकर ये निर्णय लिया है। देखना, उन्हें जब इस बात का एहसास हो जाएगा ना, तो वो खुद वापस आ जाएंगे। और तब तक हम चुपचाप इंतजार करते रहेंगे। तो हम कर भी क्या सकते हैं? शीतल, यहाँ के लिए बैठकर क्या कर रही हो तुम? मैम, जो काम मैं यहाँ करने आई थी वो तो कर नहीं सकी। उसके अलावा मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं। चलो हम लोग अंदर चलते हैं, वहाँ बैठकर बातें करेंगे। नहीं मैम, प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना। पता नहीं तुम्हें मेरे बारे में मालूम है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। वो ना अक्सर तुम्हारे बारे में बातें किया करती थी। कहती थी मेरी बहन ऐसी है, मेरी बहन बहुत अच्छी है, डेयरिंग है। लेकिन तुम तो एक हारे हुए इंसान की तरह बात कर रही हो। हाँ, आप सच कह रही हैं मैम। मैं हार गई, मैं बिल्कुल हार गई। पता नहीं मैं मोना के कातिलों का पता लगा पाऊंगी भी या नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? तुमने तो अभी अभी शुरुआत की है और इतनी जल्दी इतनी निराशा। लेकिन आशा की कोई तो किरण नजर आनी चाहिए ना। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी वीराने में चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, तो मुझे सुनने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं है शीतल, इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो। और ये लड़ाई मोना को लेकर है। मोना तुम्हारी बहन थी तो मेरी भी कुछ थी। लेकिन आप ये सब क्यों कह रही हैं? मेरे ये सारे सवाल आपके लिए नहीं है, अपने आप के लिए है। मैम, अगर मैं मोना के कातिलों का पता नहीं लगा पाई ना, तो शायद मोना मुझे एक बार माफ कर देगी। लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। शीतल, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। मैं तुम्हारी हर लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। अगर तुमने अपनी बहन को खोया है तो इन्हीं हालातों में मैंने कुछ साल पहले मेरी बेटी को खोया है। मुन्ना बिल्कुल मेरी बेटी की तरह थी, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। अच्छे पौधे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है साहब। हमारे लिए मेहनत करोगे? हाँ साहब, क्यों नहीं, बोलिए। एक्चुअली मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, उसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ना, सॉल्व ही नहीं हो रहा।
साहब अपना प्रॉब्लम आप मुझे बताइए, 1 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, बिल्कुल। 1 सेकंड में? हाँ जी। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक मोना ने जब आत्महत्या की तो सबसे पहले तुम्हें पता चला, राइट? कैसे? नाउ सॉल्व माय प्रॉब्लम। हाँ, वो सवेरे 5-6 बजे जब मैं यहाँ पौधों को पानी देने आया तो लाश यहीं पड़ी हुई थी साहब। तुम्हें कैसे पता चला कि वो लाश थी? पता चला लाश साहब, वो हिलडुल नहीं रही थी और उसमें शायद सांस भी नहीं थी। ये लाश। तो साहब मैंने चिल्लाया भी, मोना मोना, मगर वो हिली डुली तक नहीं साहब। फिर मैं भागता हुआ वार्डन के यहाँ गया, उन्हें सब बताया। बाद में पुलिस आई। साहब ये आजकल की लड़कियां। मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिली है। सिगरेट पियोगे? नहीं साहब, मैं ड्यूटी करता हूँ। गुड, आई लाइक इट। ड्यूटी। मोना को हॉस्पिटल में एडमिट कराने में इतनी देर क्यों लगाई गई? क्या मालूम साहब? नहीं बताओगे? साहब मुझे जब कुछ मालूम हो तो बताओ ना साहब। तुम एक काम करो, क्या? हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। वहां हम दोनों बैठकर खूब बातें करेंगे। तुम सब बता देना। वहां क्या है, प्राइवेसी भी होगी, टॉर्चर रूम भी होगा। हैं? चलें? साहब चलते हो या यही शुरू हो जाओ? चलिए साहब, मगर मैंने कुछ नहीं किया था। चलो। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी चलूं आपके साथ? आपकी मर्जी। अगर आप चलना चाहती हैं तो बेशक चल सकती हैं। तानिया, जी। मैंने वार्डन को बता दिया है कि मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। फिर भी अगर पूछे तो याद दिला देना। ओके? बाय गर्ल्स। चलो। ये डॉक्टर सब कुछ बता तो नहीं देगा? क्या बताएगा? इसे बताने जैसा है क्या? हाँ, बताने जैसा है क्या? आरती, अगर तुम इस तरह से टूट जाओगी तो इस परिवार का क्या होगा? तुम ही तो इस परिवार का सहारा हो, जिस पर यह परिवार टिका हुआ है। बात बात पर हार मान लेना, निराश होकर बैठ जाना, यह सब तो मैं किया करता था। अगर तुम इस तरह से निराश होकर बैठ जाओगी तो मेरी तो जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। क्यों ऐसी बातें करते हो पापा? और माँ, तुम भी कब तक एक दुख को अपने गले से लगाकर बैठी रहोगी? बेटा, मैं तुम्हारी माँ को यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ये खुद से लड़ने की कोशिश नहीं करेगी तो ये कैसे ठीक हो पाएगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? और मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो पत्थर हूँ, अपने सामने जीते जी अपनी बेटी को खो दी। माँ प्लीज ऐसी बातें मत करो। कब तक तुम बार बार एक ही बात करती रहोगी? प्लीज माँ, मैं जानती हूँ ये सब भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकती हो ना? मुझे तो हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन तू बता, ये अपने बाबा से पूछ, क्या वो भूल पाया? अच्छा चलो ठीक है, ये खा लो। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है? माँ, मैं सुबह से एक ही बात सुन रही हूँ। तुम कब तक ऐसा करती रहोगी माँ? क्या कर रही हूँ मैं? बेटी तू ऐसी जबरदस्ती मत कर। और एक बात सुन, तू ये जो कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है। क्या कर रही हूँ मैं माँ? बेटी तू भूल गई है कि तेरा अपना घर है, परिवार है, एक बच्चा भी है। दिन भर यहां अपनी मां के पास पड़ी रहती है। क्या तेरा बच्चा खोजता नहीं होगा तुझे? जा बेटा, घर जा। क्यों?
तुम मुझसे बोर हो गई हो? नहीं बेटा, मैं बोर नहीं हुई। बस तुझे एक माँ का फर्ज, उसका धर्म याद दिला रही हूँ। अच्छा, तेरा बच्चा इंतजार कर रहा होगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ ही है ना, सब संभाल लेगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ले नो नहीं मैं सोना बाबा नहीं रोने का नहीं मुझे सोना ना भूख लगी हाँ भूख दूध पीऊंगा माँ अरे मुझे सोना ओ दूध पी सोना हाँ दूध नहीं अच्छा रोड नको ना क्या हो गया आई चाहिए तुझे हाँ आई चाहिए मेरे को मालूम रे कि वो देखना तेरे को इधर डाल के चली गई कैसी आई है रे तेरी यहाँ लेकिन तू मेरा सोनिया बाबा है ना हाँ मेरा पक्का जैसा शाना नहीं लोने का ओ ना बाबू ना नहीं लोने का बाबा इतना गायबूर हो रहा है? तो ये बग ना सुबह से कितना रो रहा है अरे उसकी माँ चली गई उधर तो कुछ परवाह ही नहीं कि बच्चे रोएगा उसको क्या होगा तेरे को मालूम है ना वो उधर गायब हो गई है? तो बस मैं चुप कर रहा रहो दे हाँ तू रहो दे मैं करती सब उसको चुप तू जा अपने बाइको को जाके बोल ये भी उसी का घर है हाँ भाई तू ऐसा काय को बोलती है? तेरे को मालूम है ना इतनी बड़ी अनहोनी हो गई है उधर तू समझना सब समझती मैं उसको सब याद है वो उसका घर उसके माँ बाप और ये घर और ये मेरा बच्चा हाँ उसकी तरफ उसका कोई फर्ज नहीं क्या देख ऐसा गलत मत सोचना बस वो आने वाली होगी आने वाली होगी रे मैं भी कब से उसका इंतजार करती है आना नहीं चाहिए उसको ये कितना रो रहा है देखना हमारे पूरे ये पक्या मैं तेरे को बोल के रखती है दूसरी बार ये घर में ऐसा कुछ होगा ना तो तुम मेरे से ज्यादा उम्मीद मत रखना हाँ ना अरे बाबा गप मुन्ना सो गया? हाँ सो गया मुन्ने का बाबा भी अभी सोने वाला था उसको लगा कि मेम साहब आएगा तो थोड़ा उसका सेवा करेगा हाथ पांव दबाएगा इसके लिए खड़ा इधर भूत कमा प्रकाश ये तुम मजाक कर रहे हो या सीरियसली कह रहे हो? मेरा जैसा अनपढ़ आदमी के साथ में ये तो ट्रेजेडी है ना सीरियस बात करता तो लोग उसको मजाक समझता मजाक बात करता लोग सीरियसली समझ लेता है प्रकाश देखो मैं बहुत थक गई मेरे साथ ऐसी sarcastic बात मत करो प्लीज मेरा मूड मत ऑफ करो ऐसा मुंह उठा के किससे बात करता है तू किससे बात करता है तू क्या मतलब है? मतलब घड़ी देख टाइम क्या हुआ अभी 10 बजा तो घर पे आने का टाइम है ये प्रकाश सिर्फ 10 ही तो बजे हैं। मतलब 10 बजे का बोलेगा तो जाना बाहर आराम से आने का घर पे 10 बजे तो कोई टाइम ही नहीं है ना घर पे आने का जा प्रकाश तुम बहुत अच्छी से जानते हो मैं कहाँ गई थी। हाँ मालूम है मेरे को अपने माँ बाप के घर पे गई थी तू प्रकाश प्लीज धीरे बोलो मुन्ना सो रहा है। अच्छा मुन्ने का बहुत फिक्र जता रही तू मेरे को अभी हाँ प्रकाश क्या हुआ है तुम्हें? कल तक तो तुम भी मेरे साथ वहां आ रहे थे। माई ने भड़काया है तुम्हें? माई को बीच में लाने का नहीं मैं बोल रहा तेरा माँ बाप का सेवा करने का ना तो कर उधर जाके कर तू इधर मेरा बच्चा भूख से बिलक के सोएगा ना मैं साला बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे सर रुबाब से किससे बात करती है तू किससे बात करती है तू रुबाब से हाँ प्रकाश इससे पहले तो कभी तुमने मेरे साथ ऐसे बात नहीं की थी। इसके पहले ऐसा तूने भी कभी हरकत नहीं किया था इसके लिए देखो प्रकाश तुम्हें अगर मेरा वहां जाना अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें मुझे पहले कह देना चाहिए था। मेरे को तेरा उधर जाने पे कोई ऐतराज नहीं है तू जा उधर। इसका मतलब माई ने भड़काया है तुम्हें? तो बोला ना माई को बीच में लाने का नहीं। तुम ये बात कैसे कह सकती हो कि माँ ने खीर में कुछ मिलाया था?
कैसे क्या? राज, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो चुपके से खीर में कुछ मिला रही थी। गॉड, अपने ही घर के लोगों पर इतना शक। अगर माँ ने खीर में कुछ मिलाया था तो फिर उन्हें कुछ हुआ कैसे? इसका जवाब मैं नहीं जानती। जवाब होगा भी कैसे? बात का कुछ आधार होगा तभी जवाब होगा ना तुम्हारे पास। राज, तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैं तुम्हारी माँ पर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? हाँ, बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हो तुम मेरी माँ पर। और इस तरह की वाहियात बातें तुम्हारे दिमाग में कहां से आ रही है? कहीं से नहीं। और अगर तुम्हें मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करना तो मत करो। लेकिन राज, मैं सच कह रही हूँ। यह सच नहीं है, यह तुम्हारे मन का वहम है। और वहम दूर करने का सिर्फ एक ही इलाज है, उस पर भरोसा मत करो। और मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है प्रीति कि तुम बदलती जा रही हो? राज, बदल तो तुम गए जो मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं करते। I don't want more of this shit. Enough is enough. तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी तो मत सुनो। मुझे भी अपनी कोई बात तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। What do you want to prove? हाँ? क्या प्रूव करना चाहती हो तुम? कुछ नहीं। लेकिन राज, मेरी एक बात याद रखना कि आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है। नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक अच्छा रिश्ता कायम रहे। तुम मेरी माँ के पीछे क्यों पड़ी हो? हाँ? अब किसी दिन यह मत कह देना कि मेरी माँ ने तुम्हें धक्का मारकर गिरा दिया था। आप पर तो अपने से भी ज्यादा विश्वास है। और अगर मैं हाँ कहूं तो मेरी बात का यकीन करोगे? हाँ?